भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं। आदरणीय वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, डीन साहब, डायरेक्टर साहब, आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने बढ़िया माहौल में, इतने बढ़िया अच्छे हॉल में एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं जिसका अंग्रेजों ने नाम बदल दिया। आग्रह है कि एक इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और मित्र और भाई पाठक जी बैठे हैं, आप इसको विधानसभा में एक बार मुद्दा उठाइए कि उत्तर प्रदेश में किसी भी सड़क, मोहल्ले, गली, तहसील और जिले का नाम किसी वहशी दरिंदे के नाम पे नहीं होना चाहिए और किसी सड़क, मोहल्ले, गली और जिले का नाम विदेशी भाषा में नहीं होना चाहिए। मेरी इस पर भी पीआईएल है, आप लोग पीआईएल गूगल करेंगे तो इस पर मेरी पीआईएल है। मैंने आई थिंक 3-4 साल पहले पीआईएल फाइल किया था। और क्यों नहीं होना चाहिए आज का विषय नहीं है। हाँ, आप इस पर चर्चा रखेंगे कि भारतीय स्थानों का नाम भारतीय महापुरुषों पे ही होना चाहिए और भारतीय भाषा में क्यों होनी चाहिए। तो अगर आप मुझे बुलाएंगे द्विवेदी जी तो मैं फिर आऊँगा और फिर उसका डिटेल कारण बताऊँगा क्यों होना चाहिए। क्योंकि वो विदेशी भाषा में नाम और विदेशी आक्रांताओं के नाम हमारे संविधान के 7 फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। राइट टू डिग्निटी का वायलेशन है, राइट टू कल्चर का वायलेशन है, राइट टू ट्रेडिशन का वायलेशन है, राइट टू लाइफ लिबर्टी का वायलेशन है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे वायलेट हो रहा है। हमसे पहले आदरणीय कुलपति जी ने काफ़ी विषय कह दिया है तो मेरे लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। मैंने पीआईएल जब फाइल किया था तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने जल्दी ये मोमेंटम आ जाएगा और ऐसे लगभग पिछले 10 वर्षों में 50 ऐसे कार्य हुए कि हमने पीआईएल फाइल किया तो वो मोमेंटम बन गया। अंत में मेरी वो पीआईएल इन्फ्रक्चुअस हो गई। इन्फ्रक्चुअस मतलब बिना काम की हो गई, कोर्ट को ऑर्डर नहीं पास करना पड़ा। आर्टिकल 370 मैंने चैलेंज किया था, आर्टिकल 35 पे मैंने चैलेंज किया था, लड़के लड़के की शादी की उम्र एक समान होनी चाहिए ऐसा भी मैंने चैलेंज किया था। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन होना चाहिए, ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन, प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन कॉमन होना चाहिए, मेंटेनेंस का सिस्टम फॉर्म, ऐसे अनेक विषय है। वोटर आईडी आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आपने अखबार में देखा होगा तो सरकार ने डिसीजन ले लिया, वो भी मेरी पीआईएल है। इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर मेरी 22 या 23 पीआईएल है अलग अलग विषयों पे। काम ही यही है, जब मैंने इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़ा उसके बाद से यही है कि मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहते हैं, सैटरडे संडे आपके बीच में घूमते रहते हैं। 2024 में 122 जिलों में जाना हुआ था। 2025 में आज 26वां कार्यक्रम है मेरा 2025 का। 2 सप्ताह से थोड़ा पैर में चोट की वजह से रेस्ट पे था, इसलिए 2 सप्ताह के कार्यक्रम टल गए। अब आज से फिर शुरू हो गया है। आज आपके यहाँ पास हूँ, कल भोपाल, परसों बड़ौदा। जब मैंने पीआईएल फाइल किया था, जो मैंने आपको जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे बातें रखी थी, मैंने वही आपके बीच में रखता हूँ। 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत डिटेल इस पर डिस्कशन किया, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ डिस्कशन किया था 1983 में। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उस समय लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। 1999 में लॉ कमीशन ने इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन किया। लॉ कमीशन कोई भी रिपोर्ट बनाता है तो ऑफिस में बैठ के नहीं बनाता है, पूरे देश भर में सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करके करता है। तो रिपोर्ट नंबर 170 जो है लॉ कमीशन की, उसमें भी उन्होंने कहा था 1999 में कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2015 में पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत डिटेल डिस्कशन किया इसके ऊपर और उन्होंने रिपोर्ट दिया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए और 1 नेशन 1 इलेक्शन था। 1951-52 में 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ भारत में, 57 में 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ, 1962 में 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ। गड़बड़ी शुरू हुई 1966 से। नेहरू जी जब तक थे तब तक भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन था। 1966 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी नेहरू जी के जाने के बाद। और फिर जो अगला इलेक्शन हुआ इनफैक्ट 1967 में, वो भी 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ। उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन चुकी थी। 67 के बाद लेकिन तानाशाही शुरू हो गई। आया राम गया राम जो अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, वो कल्चर शुरू हुआ। बिक्री खरीद शुरू हुई। हार्स ट्रेडिंग शब्द जो है, उसमें घोड़ा खरीदना था कि घोड़ी खरीदनी थी, लेकिन हार्स ट्रेडिंग शब्द जो है वो शुरू हुआ 1967 के बाद। आया राम गया राम भी 67 के बाद आया, हार्स ट्रेडिंग भी उसके बाद ही आया। मनमाने तरीके से, और कुछ स्थानों पे तो राष्ट्रपति शासन गवर्नर के कहने पे नहीं लगाया था। बेटा गया था उस राज्य में घूमने और उसको मुख्यमंत्री का स्वागत पसंद नहीं आया तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया। बेटा गया था मौज मस्ती करने और वहां पे किसी मंत्री ने ज्यादा उसका स्वागत कर दिया मुख्यमंत्री की तुलना में, तो मुख्यमंत्री बदल के जिसने ज्यादा स्वागत किया था उसको मुख्यमंत्री बना दिया और जिसने ज्यादा स्वागत किया उसको मुख्यमंत्री बनाया तो मुख्यमंत्री विद्रोह कर बैठा
और मुख्यमंत्री विद्रोह कर बैठा तो सरकार गिर गई, तो सरकार गिर गई तो दोबारा चुनाव हो गया वहां पे। तो आज जो समस्या है ये आदिकाल की समस्या नहीं है, ये समस्या 67 के बाद शुरू की गई है, ये तानाशाही के कारण शुरू की गई। ये समस्या जो आज शुरू हुई है, जो हर साल चुनाव होता रहता है, ये भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने के कारण शुरू हुई। संविधान की शपथ लेने वालों ने ही संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। आप लोग लाके छात्र हैं तो एक बात जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा, जब तक व्यक्ति चुनाव लड़ता है तब तक वो पार्टी का होता है। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और कलेक्टर उसको प्रमाण पत्र दे देते हैं तब तक वो पार्टी का होता है। लेकिन जिस दिन वो सदन में जाके शपथ ले लेता है वो किसका हो जाता है? जोर से बोलिए जरा, वो सबका हो जाता है। और एक बात ये भी याद रखना, कोई आदमी 10 लाख वोट से जीत जाए तब भी वो सांसद विधायक नहीं कहलाता। उसको कलेक्टर सर्टिफिकेट भी दे दे तब भी वो सांसद विधायक नहीं कहलाता। सांसद विधायक कब कहलाता है? जब वो 20 लाख वोट से जीत जाए, कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट भी दे दे, तब भी उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला नहीं मिलेगा जब तक कि वो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? शपथ। और शपथ क्या? कि मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, संविधान की भावनाओं को आगे बढ़ाऊंगा, संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करूंगा। संविधान के लक्ष्य कहां लिखे हुए हैं? जोर से बोलिए जरा। देखो भाई, आप लोग लाके छात्रों, हम जो है ऐसे बात नहीं करते, आपको लगातार जो समझ में आ रही बोलते जाओ, हम इंट्रैक्शन कर रहे हैं। संविधान के लक्ष्य कहां लिखे हुए? क्या लिखा हुआ? इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ फेथ। यानी सारे सांसदों विधायकों का क्या काम करना है? संविधान में प्रियम्बल में लिखी हुई बातों को प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा काम करना, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे राज्यसभा सदस्य हो, चाहे लोकसभा सदस्य। ये उनकी ड्यूटी है। जैसे शिक्षक को वेतन भत्ता मिलता है पढ़ाने के लिए, डॉक्टर को वेतन भत्ता मिलता है इलाज करने के लिए, ड्राइवर को वेतन भत्ता मिलता है गाड़ी चलाने के लिए, ऐसे सांसद विधायक को वेतन भत्ता किस लिए मिलता है? संविधान के अनुसार संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो जब मैंने पीआईएल फाइल किया तो मैंने सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि दुनिया के 48 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है, और वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वहां तो संडे को इलेक्शन होता है। क्यों? जिससे बाकी कार्य बाधित न हो, छुट्टी ही ना करना पड़े। उन 48 देशों में 5 डे वर्किंग है, तो सैटरडे को सब पोलिंग बूथ एजेंट आ जाए और संडे को चुनाव हो जाए और मंडे से फिर अपना काम शुरू। यह होता है दुनिया के 48 देशों में। अल्बानिया में संडे को इलेक्शन होता है और वन नेशन वन इलेक्शन होता है। अर्जेंटीना संडे इलेक्शन होता है और, जोर से बोलो भाई, हाँ, ऑस्ट्रिया संडे इलेक्शन और, बेल्जियम संडे इलेक्शन और, जोर से बोलो, बोलीविया संडे इलेक्शन और, बोस्निया संडे इलेक्शन और, ब्राजील जिसका क्षेत्रफल भारत का 2.5 गुना ज्यादा है, वहां संडे इलेक्शन और, बुल्गारिया संडे इलेक्शन और, चिली संडे इलेक्शन और, कोलंबिया संडे इलेक्शन और, क्रोएशिया, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी संडे इलेक्शन और वन इलेक्शन, ग्रीस, हांगकांग, हंगरी, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, मलेशिया, मैक्सिको संडे इलेक्शन और, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, स्पेन। रूस का क्षेत्रफल भारत का 5 गुना ज्यादा है, और रूस की जो ज्योग्राफी आप जाके देखिए, टेम्परेचर कैसे कैसे जाता है, माइनस में जाता है, और भारत का कितना एरिया बड़ा है? 5 टाइम्स। रूस में होता है संडे इलेक्शन और वन इलेक्शन। स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, टर्की, यूक्रेन, उरुग्वे और वेनेजुएला संडे इलेक्शन और, तो भारत में होता था, दुनिया के कई देशों में होता है, और मेरा व्यक्तिगत मत है होना भी चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि अगर 5 साल की विधानसभा है, 5 साल की लोकसभा है, तो कम से कम 55 महीने भारत में शांति रहेगी। 5 महीने जितनी भाई उछल कूद है होनी हो जाएगी। 5 महीने जितने घोड़े इधर से उधर जाने होंगे उधर से उधर शिफ्ट हो जाएंगे। 5 महीने जितनी बिक्री खरीद होनी है हो जाएगी। 5 महीने जिनको पॉलिटिकल पार्टियों को बदलना है बदल जाएगा। जितना जाति का जहर घोलना है वो 5 महीने में घोल लेंगे। जितना भाषा का जहर घोलना है वो भी 5 महीने में घोल लेंगे। क्योंकि याद रखिए, ये जाति का जहर, भाषा का जहर, क्षेत्र का जहर, अगड़े पिछड़े का जहर, ये सारा जहर सबसे ज्यादा कब घोला जाता है? जब इलेक्शन हो। तो 55 महीने ये सारे जहर कम हो जाएंगे। पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, निश्चित रूप से पैसे की बचत होगी, लेकिन मैं उस पैसे को नगण्य मानता हूं। जो और चीजें बदलेंगी उसकी अपेक्षा पैसा नगण्य है। 55 महीने ये सारे जहर बंद हो जाएंगे। 55 महीने सांसद, विधायक, मंत्रियों को चुनाव की चिंता नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी अपने काम में व्यस्त रहेंगे, मुख्यमंत्री सारे अपने काम में व्यस्त रहेंगे, सारे मंत्री अपने काम में व्यस्त रहेंगे, सारे सांसद विधायक अपने काम में व्यस्त रहेंगे। बूथ सम्मेलन, ये करना, वो करना, ये जोड़ना, वो जोड़ना, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, अगड़ा वर्ग सम्मेलन, दलित सम्मेलन, पिछड़ा अल्पसंख्यक सम्मेलन, सारे सम्मेलन तो बंद हो जाएंगे ना 55 महीने, जरूरत ही नहीं रहेगी। सारे सम्मेलन कितने में होंगे? 5 महीने। एक और बड़ा फायदा होगा, संसद का भी कितना सत्र होता है? 3 सत्र। 3 सत्र क्यों होना चाहिए? 6 सत्र होना चाहिए। हर अल्टरनेट मंथ में सत्र होना चाहिए।